वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वो है कि जो वैष्णवों में या जो स्त्रियों में हैं ऐसे 7 क्वालिटीज़ उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्वालिटीज़ क्या हैं और हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, आज का ये टॉपिक है। तो भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें इसका वर्णन है। भगवान कहते हैं मैं स्त्रियों में ये 7 क्वालिटीज़ हूँ। तो किसी को पता है वो श्लोक कौन सा है या कौन से चैप्टर का है? हाँ, पता है? नहीं पता? ठीक है। तो भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं, वो है मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्याम कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमः। यानी कि भगवान बताते हैं इसमें कि सर्वभक्षी मृत्यु और आगे होने वाले लोग को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। और स्त्रियों में धृति श्री वाक्य स्मृति मेघा और क्षमा कीर्ति, ये सारी क्वालिटीज़ मैं हूँ। तो कोई सोचेगा ये सारी क्वालिटीज़ हैं ये सिर्फ स्त्रियों में होती हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज़ स्त्रियों में होती हैं, ये दोनों में होती हैं, स्त्री पुरुष दोनों में होती हैं। पर ये जो क्वालिटीज़ है ना ये स्त्रीवाचक है ना? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं और कुछ होते हैं स्त्रीवाचक। तो ये क्वालिटीज़ क्या हैं? स्त्रीवाचक हैं। तो हम इसमें पहली 3 क्वालिटीज़ को लेंगे, कीर्ति श्री और वाक को। हरे कृष्णा। तो इसमें जो पहली क्वालिटी है वो है कीर्ति। कीर्ति मतलब यश या फेमस होना, है ना? कीर्ति का मतलब क्या है? यश या फेमस होना। अब कौन यश, किसको मिलता है यश और कैसे मिलता है यश, है ना? हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसको मिलता है यश। कहते हैं जो धर्म के नियमों का पालन करता है, जो धर्म परायण है, उसको यश मिलता है, ठीक है? और कैसे मिलेगा? अगर आप नियमों को फॉलो करेंगे तो आपको यश मिलेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम धर्म के नियमों का पालन करते हैं अच्छे से, तो हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं, है ना? भक्ति करेंगे फिर क्या होगा? हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है। तो भगवान में ये 6 जो ऐश्वर्य है ना, ये भगवान में पूरी मात्रा में है ना? लोगों में नहीं मिलते,
पर भक्तों में भी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं कीर्ति, यानी यश, यशस्वी होना। हाँ, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब दो जनों का एग्जाम्पल आएगा, एक तो जो ऑलरेडी फेमस हैं और एक जो फेमस हो गई, है ना। तो इसमें हम लेते हैं हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल। हरिदास ठाकुर के विषय में आपको पता है, बताइए। फेमस हो गए थे, वेरी गुड। तो हरिदास ठाकुर के विषय में जैसे माता जी ने अभी बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ, एक मुस्लिम परिवार में हुआ, है ना। और वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। उनको नामाचार्य भी कहते हैं, नामाचार्य कहते हैं ना। वो कितनी माला करते थे एक दिन में? आप कोई और बताएंगे? हाँ जी, 192। और कितने नाम लेते थे? ऑलमोस्ट 3 लाख नाम लेते थे, है ना। बहुत यश मिल रहा था उनको। तो जब उनको इस तरह से यश मिल रहा था ना, जब किसी को यश मिलता है ना तो कुछ लोग क्या होते हैं, उनसे द्वेष करने लगते हैं। तो वहीं एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था रामचंद्र खान। सुना है नाम? नहीं, रामचंद्र खान जो थे वो द्वेष करते थे हरिदास ठाकुर से। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनको नीचा दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब वो तो ब्रह्मचारी थे, भक्त थे, है ना। तो उन्होंने कहा मैं किसी वेश्या को भेज देता हूँ। उन्होंने एक वेश्याओं की सभा बुलाई और बोला उनमें से कि आप में से कौन रेडी है उनके पास जाने के लिए और उनका पतन का कारण बनने के लिए। तो एक बहुत सुंदर वेश्या थी, वो उसने कहा कि ऐसे ये कार्य मैं करूँगी। तो उसने कहा ठीक है। उनको गहने दिए, कपड़े दिए, बहुत सुंदर सज धज के शाम के समय हरिदास ठाकुर के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे आपका संग करना है। अब हरिदास ठाकुर ने, क्योंकि अपनी माला कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं माला कर रहा हूँ, आपको वेट करना होगा, है ना। यही कहा था कि वेट करना होगा। तो जब मेरी माला की संख्या पूरी हो जाएगी तब मैं आपका संग कर, तब आप मेरा संग कर सकती हैं। तो वो माला कर रहे थे। अब माला करते करते क्या हो गई, रात हो गई। और ये वेश्या क्या कर रही थी, ये बैठी हुई थी और सुन रही थी माला उनकी। और क्या हुआ, इनको नींद आ गई। शुरू में माला करते हैं या माला कर सुनते हैं तो क्या होता है, नींद आती है। उनको नींद आ गई। अब सुबह आँख खुली, उन्होंने कहा अब तो सुबह हो गई, तो वो चली गई। फिर दूसरे दिन फिर आई कि चलो बार बार प्रयास करते हैं, कभी तो सफल होगा। दूसरे दिन फिर आ गई, फिर उन्होंने उनसे वही सब कहा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप प्लीज़ वेट करो। तो फिर वो वेट करने बैठी। अब वहाँ तुलसी महारानी थी, वो तुलसी महारानी के पास बैठ जाती थी और वो माला करते रहते थे और वो माला सुनती रहती थी, भगवान का नाम सुनती रहती थी तुलसी महारानी के पास बैठ के। फिर क्या हुआ, फिर उनको नींद आ गई। अब दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कहा कि अब तो फिर सुबह हो गई। फिर तीसरे दिन फिर आई वो कि, तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप वेट करो, है ना। रोज़ ये प्रोसेस हुआ। पर जब वो वेट कर रही थी तो वो क्या हो रहा था कि वो बोल रहे थे, माला करते हुए भगवान का नाम बोल रहे थे और ये भी हरि नाम ले रही थी और ये तुलसा जी के पास बैठी हुई थी, है ना। शुद्ध भक्त बोल रहे थे, शुद्ध, है ना, नाम ले रहे थे, ये भी नाम ले रही थी और शुद्ध भक्त तुलसी महारानी का संग कर रही थी। तो क्या हुआ, इनका हृदय क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो क्या हुआ कि जब हृदय शुद्ध हो गया तो जब तीसरे दिन सुबह जब उनकी माला की संख्या पूरी हुई तो ये उन्होंने उनको क्या बोला कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत अपराध हो गया मुझसे। मैं, रामचंद्र खान जो था वो आपसे द्वेष करता था और मैंने उस द्वेषी का साथ दिया। पर उन्होंने अब माफ़ी मांगी और उन्होंने उनके शरणागत हुई। तो अगर हम किसी के प्रति कुछ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ द्वेष करते हैं, पर हम उनके शरणागत होते हैं तो हमारा क्या होता है, अपराध खत्म हो जाता है ना। तो उनको उनकी कृपा मिली। किनकी कृपा मिली? हरिदास ठाकुर की।
हरिदास ठाकुर ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि आपके पास जो भी कुछ है आप उसको बांट दो, है ना, और आप क्या करो, हरि नाम लो, है ना। तो अब हम देख सकते हैं इसमें कि जब हम किसी के शरणागत होते हैं, हाँ, तो शरणागति के कुछ लक्षण होते हैं। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 6। तो पहला लक्षण क्या है शरणागति का, किसी को पता है? हरे कृष्णा। नहीं, पहला लक्षण होता है शरणागति का अनुकूलस्य संकल्पः, मतलब जो भक्ति के अनुकूल है उसके लिए संकल्प करना है कि हम उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, हम 16 माला करेंगे, है ना, या हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, हम क्लासेस में जाएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, है ना। तो ये क्या है, जो भक्ति के अनुकूल है वो करना। और सेकंड है प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको अवॉइड करना, अच्छे से अवॉइड करना, है ना। क्या है प्रतिकूल? हाँ, और अभी इतने उस पर मत जाइए, अभी नियम बताइए मुझे। हाँ हाँ, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अच्छा, नियम पालन भी पता है ना। जो नियम पालन करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को वर्जित करते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ वर्जित हैं? इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ठीक है। उसके बाद है रक्षति इति विश्वासे, रक्षति इति विश्वासो, क्या, किस चीज़ का विश्वास होना? कि भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गोत्रत्वे वर्णम तथा, मतलब हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं कि हम इस चीज़ पे ध्यान लगाएं कि हमारा निर्वाह कैसे होगा। हाँ, जो हमारी सोल और बॉडी को इकट्ठा रखने के लिए ज़रूरत है जिन चीज़ों की, भगवान अपने आप ही वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। यही हुआ ना, उन्होंने कहा आप अपना सब कुछ दान कर दो, तो उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, है ना। अपने पास नहीं रखी ऐसी चीज़ें कुछ भी। तो ये है कौन सा, फोर्थ शरणागति का लक्षण। और फिफ्थ शरणागति का लक्षण क्या है? निपेक्ष, मतलब अपने आप को असहाय समझना, हेल्पलेस समझना, है ना, और भगवान के ऊपर भरोसा रखना, ठीक है, कि हमारे जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण ही इम्पॉर्टेंट है ना। अभी तो हम ये सोचते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, पर क्या करते हैं जो भक्त होते हैं जिनमें शरणागति होती है, वो क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। और सबसे जो लास्ट है वो है कार्पण्य, मतलब कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी आ रहा है, वो कृष्ण की कृपा है। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो कृष्ण की कृपा है, ठीक है। और हमें कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखना। मुश्किल है ना, पर ये भी शरणागति का लक्षण है ना। हम सोचते हैं ना कि हम भगवान के शरणागत हैं, तो हमें सोचना चाहिए हम में से, हमारे पास इनमें से कितनी क्वालिटीज़ हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे पूर्ण शरणागत हो सकते हैं भगवान के प्रति, ठीक है। तो जब ये माता जी भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति, हरिदास ठाकुर के प्रति शरणागत हो गई, तो उनको उनकी कृपा मिली। कृपा क्या मिली? कि उन्होंने उनको हरिनाम दिया, है ना, हरिनाम दिया। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं हरिनाम के, बताइए। मन शुद्ध होता है, और हाँ जी, सेवा करने का मन करता है। हाँ, और सबसे पहला पता है क्या होता है? हमने देखा होगा कि जैसे हम आते हैं ना
सेंटर में एंटर करते हैं, हाँ, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हमारी लाइफ में से ना प्रॉब्लम चली जाती हैं, है ना। शुरू में तो हमें एक माला करने का इतना मुश्किल लगता है, अरे एक माला मतलब 10-15 मिनट एक जगह बैठ के कैसे करेंगे, लगता है ना। और आप कितने माला करते हो, आप बताओ? 16। माय गॉड, कहाँ से लाते होगे इतना टाइम? पढ़ाई करते हो, कैसे होता है, कैसे होता है? सुबह करते हो। तो देखा, पहले तो बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा था, अब इतना सारा टाइम निकल जाता है। तो कैसे निकलता है? क्योंकि हमारी लाइफ में जो उल्टी सीधी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, है ना। तो इसका क्या है, इसको क्या कहते हैं कि जैसे ही हम उसमें आते हैं भक्ति में, तो फर्स्ट जो लक्षण है वो है क्लेशाग्नि, क्लेश ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है शुभदा, अच्छा होने लगता है ना। तभी तो हमारा इंटरेस्ट बना हुआ है, तभी तो हम सेंटर आते हैं, दिन के 2 घंटे तो माला, उसके बाद सेंटर में भी सेवा। बताओ कितना टाइम। जो बच्चे बाहर घूमते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, इधर उधर लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं, फैशन में टाइम लगाती हैं, वहाँ ये लड़कियां सिंपल सी बन के मंदिर आ जाती हैं। तो कुछ तो होगा जो इनका इंटरेस्ट बना हुआ है ना। तो वो क्या होता है? शुभदा, शुभ होने लगता है। तो हम पहचान लेते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, तो इंटरेस्ट बन जाता है। फिर क्या होता है, एक इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है सांद्रानंद विशेषात्मा। अपने दूध को देखा है ना, और रबड़ी को देखा है, खोया है रबड़ी को, कितना गाढ़ा होता है ना, और दूध कितना होता है ना, पतला सा, है ना। तो जो पहले आनंद होता है ना, वो पतला पतला आनंद होता है, पर बाद में जो भक्ति का आनंद होता है ना, ये रबड़ी की तरह होता है, खूब गाढ़ा। और जब गाढ़ा होता जाता है ना, तो फिर इंसान सब कुछ करता है ना। अब आज माता जी फास्टिंग कर रही होंगी, कर रही है ना, शाम के 6-7 बजे तक पानी भी नहीं पीना, है ना। बिना जल के कैसे रहोगे? पर इसमें आनंद है ना, आनंद, और गाढ़ा वाला आनंद है, तभी हम कर पा रहे हैं ना। ठीक है। फिर क्या होता है, ये सुदुर्लभा होती है, मतलब रेयरली मिलती है भक्ति। अब इतने सारे लोग हैं आया नगर में, बहुत कम लोग हैं ना जो भक्ति में है ना। और हम भी तो अभी लोअर स्टेजेस में हैं, हम कौन सा भक्ति कर पा रहे हैं, शुद्ध भक्ति तो नहीं कर पा रहे ना। तो ये बहुत रेयरली मिलती है, पर हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें मिल गई है। हाँ, हमने पूरी अचीव नहीं किया है, पर हमें थोड़ा थोड़ा इसका मज़ा आने लगा है भक्ति का। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ठीक लग रहा है ना। उसके बाद क्या होती है, मोक्ष लघुता। अब हम तो अभी यंगस्टर्स की बात करते हैं, पर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मुझे तो बस अब मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो उनको जब वो आने लगते हैं ना सेंटर में, तो उनको क्या लगता है, अरे ये तो मोक्ष से बढ़कर है कुछ, है ना। क्यों, जो भक्त होता है ना, वो मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। वो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे हरिनाम जपने में इतना आनंद आता है ना। जब हरिनाम होता है तो मैं बाहर जाता हूँ, है ना, घुटनों में दर्द होता है, पर वो क्या कहती है, हमें डांस करने में बहुत आनंद आता है। ऐसे ही होता है ना, तो उनको आनंद आता है, तो मोक्ष भी लघु लगने लगता है। और सबसे लास्ट जो इसका फ़ायदा है ना, वो क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, ये भगवान को अट्रैक्ट कर लेती है। देखिए भगवान कौन है, देखिए, है ना, भगवान श्री कृष्ण हैं, परम भगवान है, देवी देवता भी उनके नीचे हैं, है ना जी, ब्रह्मा और शिव जी भी उनके नीचे हैं, सारी दुनिया अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले वो ही हैं। हाँ, और ये उनको आकर्षित कर लेती है। ऐसा होता है, आपको तो आकर्षित करती है और भगवान को भी आकर्षित करते हैं। तो कैसे करती है, भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त होते हैं वो मुझे जानते हैं, और भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको भगवान मिल सकते हैं, भगवान अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ तो हमने उन माता जी का और हरिदास ठाकुर का एग्ज़ाम्पल लिया, अब हम लेते हैं हमारे ऑल्टर में से सीता मैया का एग्ज़ाम्पल, है ना। सीता मैया भी बहुत यशस्विनी है, आपने सबने सुना होगा ना। कब उनका जन्म हुआ था, हर युग में
हर देश में अब तो जो जो जानता है सीता मैया को, वो लोग कितना उनका यश का गायन करते हैं। अभी सीता नवमी भी होकर गई है ना, आप भी मंदिर गए थे है ना, फास्टिंग भी की 12 o'clock तक। तो देखिए हम भी उनकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं। तो सीता मैया ने ऐसा क्या किया था कि जब उनका विवाह हुआ रामचंद्र जी के साथ, तो रामचंद्र जी वन में जाना चाहते थे है ना। उनके पिता ने उनको बोला कि आप वन में जाओ। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने 2 वरदान मांगे, एक तो उनके छोटे भाई भरत को राज्य और भगवान राम को वनवास। तो अब कोई भी स्त्री होती ना तो वो क्या कहती कि आप जा रहे हो, तो उन्होंने तो उनको एक ऑप्शन दी थी, ऑप्शन भी नहीं दी, उन्होंने उनको ऑर्डर किया क्या कि मैं जा रहा हूँ और आप यहीं रहो और मेरी माता की सेवा करो, जो हमारी 3 माता हैं इनकी सेवा करना आप, और भरत की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वो राजा हो जाएगा। पर सीता मैया ने क्या कहा कि क्योंकि मेरी शादी आपसे हुई है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। फिर उन्होंने उनको बताया, थोड़ा डर भी दिखाया कि आप वन में जाओगी, आपके पैर तो इतने कोमल हैं, वहाँ तो कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, वहाँ जंगली जानवर होंगे, तो सबका भय दिखाया। पर उन्होंने किसी से नहीं डरी, वो कहती मैं आपके आगे आगे चलूँगी, है ना। कितना मुश्किल है। देखो उन्होंने अपना धर्म का पालन किया, वो एक पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने धर्म का पालन किया और इसके लिए वो चल भी थी। और जब वो चलने लगी तो उनको कहते हैं कि उनको कैसे वस्त्र पहनाए गए, वल्कल वस्त्र, यानी ऐसे वस्त्र जो पेड़ की छाल के बने हुए थे, है ना, ऐसे वस्त्र पहन के गई। हाँ, और उसके बाद जब रावण आया उनको हरने तो और उनको ले गया, तो रावण ने क्या करा, जब वो लंका में लेके गया तो पहले उसने क्या कराया, अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर का टूर कराते हैं। कोई हमारे सेंटर में आए तो हम क्या कहेंगे, आइए जी, ये देखिए हमारा सेंटर है, ये किचन है हमारे, हमारे जो सेंटर है इसमें ये फैसिलिटी है, ठंडा पानी भी होता है ना, फिर भगवान का इतना भव्य ऑल्टर भी है, तो कितना इम्प्रेस हो जाएगा वो, है ना। इसी तरह रावण ने भी इम्प्रेस करना चाहा उनको और अपने राज्य का, अपने जो महल था उसका टूर कराया और कितनी सारी चीज़ें दिखाई, पर सीता मैया उससे प्रभावित नहीं हुई, है ना। उन्होंने क्या कहा कि मैं तो, मेरे पति कौन है, श्री राम है ना, उनके अलावा मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती। तो रावण ने उनको बंदी बना लिया, फिर डराया धमकाया कि अगर नहीं करोगी मुझसे विवाह तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पर फिर भी वो नहीं डरी, है ना। मृत्यु का भय दिखा दिया कि मैं खा जाऊंगा, पर वो बिल्कुल डरी नहीं, है ना। और वेट किया उन्होंने भगवान के आने का। और फिर एक और एपिसोड हुआ कि जैसे कि बताया गया है कि भगवान ने उनको कहाँ भेज दिया था, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया, पर सीता मैया उससे भी प्रभावित नहीं हुई, है ना। उनको अपनी पति से दूर होने का दुख था, पर उन्होंने उनको दोषारोपण नहीं किया। अपने दोनों पुत्रों को कितने अच्छे से उन्होंने क्या अच्छी शिक्षाएं दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे पिताजी खराब हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, ऐसे नहीं कहा ना। कई बार होता है ना कि कोई चीज़ नहीं मिलती तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा आप बहुत ख़राब हो, मम्मी आप बहुत ख़राब हो, या स्त्रियाँ ही कई बार कह देती हैं ना कि आप तो बहुत ख़राब हो, है ना, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और आप ला के नहीं दे रहे। होता है, कभी कभी हम सुनते हैं, पर सीता मैया ऐसी नहीं थी। तो ये क्या है, ये यश है उनका, इसी वजह से वो यशस्वी हैं, है ना, कि वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने नियमों का इतने अच्छे से पालन किया, अपने धर्म का, अपनी स्त्री धर्म का पालन किया, है ना। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारी महिलाओं के बारे में समझ सकते हैं। और भी हैं, जैसे कुंती महारानी हैं, हाँ, द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी जी के साथ क्या हुआ था, उनके, हाँ, चीरहरण हो गया था, चीरहरण हुआ था उनका। और क्या हुआ, उनकी सासू माँ थी, कुंती महारानी थी, जब उनका विवाह हुआ अर्जुन के साथ, तो अर्जुन अपनी माँ के पास लेके गए। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं भिक्षा लाया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है 5 में बांट लो। तो वो चाहती तो इस चीज़ को बहुत अपोज कर सकती थी, नहीं मान सकती थी, पर उन्होंने क्या कहा कि नहीं,
है ना, क्योंकि उन्होंने जो बोला है मुझे उसको सत्य करना है। तो उन्होंने, हरे कृष्णा, तो उन्होंने क्या करा कि 5 लोगों से विवाह कर लिया, 5 पांडवों से विवाह कर लिया। और बाद में बताते हैं कि जब द्रौपदी के 5 बेटे थे, जब अश्वत्थामा ने उन 5 बेटों की हत्या कर दी, तो अर्जुन ने तो बोला मैं इसको मार दूंगा, है ना, और भगवान ने भी बोला अर्जुन से कि तुम अश्वत्थामा को मार दो। लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये कौन है, गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, तो आप इनको मत मारिए, क्योंकि इनकी माँ भी वैसे ही दुखी होगी जैसे मैं दुखी हो रही हूँ मेरे 5 बेटों के मरने के बाद, है ना। कितनी मुश्किल स्थिति में है। तो जो धर्म का पालन करना है ना, ये आसान नहीं होता। धर्म का पालन करना आसान नहीं होता, पर जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, सिद्धांतों पे अडिग रहता है, तो क्या होता है कि वो यशस्वी बनता है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में 6.40 में कि हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी ना तो इस लोक में ना परलोक में ही उसका विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। ठीक है, मतलब उसका यश हमेशा बना रहता है ना। अब अगर हम चैतन्य चरितामृत के बारे में भी आपने सुना होगा, सुना है चैतन्य चरितामृत? हाँ, कुछ सुना है। तो चैतन्य चरितामृत में भी ना रामानंद राय से भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लोरियस कौन है ना। तो क्या कहते हैं रामानंद राय, क्या बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लोरियस वो व्यक्ति है जिसने, जो भगवान का डिवोटी होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो डिवोटी है वो सबसे ज़्यादा ग्लोरियस है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की ग्लोरीज गाता है और यही उसको ग्लोरियस बना देती हैं। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वालिटी, और भी हम स्त्रियों के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो जिनमें ये क्वालिटी है कीर्ति की। हाँ, आप बता सकते हैं किसी का नाम बताइए। हाँ, तारा और मीरा। हाँ, और यानी, और हम पता है किसका कह सकते हैं, सारी गोपियाँ, है ना। उनके पास तो ऐसा कुछ बड़ा, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था, पर हम क्या है, वो सारी ग्लोरियस हैं, है ना। क्यों? आज भी हम गोपियों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उन्होंने जो गोपी गीत गाया था वो रोज़ गाते हैं। गोपी गीत गाते हैं ना, कार्तिक में गाते हैं आप सब लोग, है ना। तो देखिए, सिर्फ भगवान का भक्त बनने से ही कितनी ग्लोरी मिल जाती है ना। तो रामानंद राय यही कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसको सारी ग्लोरी अपने आप मिल जाती है, सारी कीर्ति उनके पास अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो कुछ समझ आया इसके बारे में आपको? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाक। वाक मीन्स बोलना, स्पीच। हम ना जब छोटे थे तो संस्कृत की बुक्स होती थी ना, अब भी संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ते हैं? ठीक है। आपने श्लोक सुना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात? नहीं सुना? तो हमने ये श्लोक सुना था, और कुछ श्लोक तो हमें टीचर ने कंठस्थ भी कराए थे। उसमें से मुझे एक ये श्लोक अभी तक याद है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, है ना। वो क्या था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम न नान्यतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातना। मतलब सच बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रियम मीन्स मीठा हो ऐसा बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य हो लेकिन कड़वा हो, है ना। और प्रियम न नान्यतम ब्रूयात, की जो मीठा लगने वाला झूठ है वो भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए जो सच भी हो और मीठा भी हो। कई बार ना बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है इसमें, कि ऐसा बोलो जो सच भी है और मीठा भी हो, है ना। तो ये कहते हैं कि यही सनातन धर्म है। तो हमें कैसा बोलना चाहिए, सच भी हो, मीठा भी हो, अप्रोप्रिएट भी हो, सिचुएशन के अप्रोप्रिएट भी हो,
और कैसा हो, सटीक हो, है ना। जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ना तब हमें पता चलेगा। सटीक हो, है ना, और मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो जो बोलना है ना, बोलना जो क्वालिटी है ना, इससे किसी व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है ना। कहते हैं कि एक कहावत है कि व्यक्ति चला जाएगा पर उसके बोल रह जाएंगे, है ना। व्यक्ति तो चले जाते हैं पर बोल रह जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, है ना। और एक और भी है कि जब मूर्ख का तब तक नहीं पता चलता जब तक वो मुंह नहीं खोलता। सुना है ये, है ना। इसीलिए कहते हैं ध्यान से बोलो। सुना है ना, ध्यान से बोलना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपने कोई मूर्खतापूर्ण बात बोली तो क्या होगा, सबको पता चल जाएगा। मैं अपने बारे में कह रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, हमने वो सुना है गांधी जी के 3 बंदर होते हैं। अभी अभी रिसेंटली मैंने सत्य प्रभु जी का लेक्चर सुना था, उसमें था कि महात्मा गांधी के 3 बंदर हैं और वो तो स्वर्ग चले गए उन बंदरों को छोड़ के, पर उन बंदरों को प्रभुपाद ने सेवा में लगा लिया। तो बंदर क्या कहते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पर प्रभुपाद ने कहा ये करो, ये करो, ये करो। अब क्या क्या करो, उन्होंने बोला कृष्ण के बारे में बोलो, है ना, कृष्ण को देखो और कृष्ण कथा सुनो, ठीक है। तो वो तो कहाँ गए, स्वर्ग में। और अब कहाँ जाएंगे, भगवत धाम, धाम जाएंगे ना। जो ये 3 क्वालिटीज़ अपना लेंगे वो धाम जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि कृष्ण के बारे में सुनना है ना, और कृष्ण कथा करनी है, यानी अपनी वाणी का यूज़ करना है भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के गुण, लीला और रूप का वर्णन करना है, ठीक है। एक क्वालिटी होती है, भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रिय होता है ना, उसकी एक क्वालिटी होती है क्या, कि वो मौन रहता है। मौन का मतलब क्या है, ये नहीं कि चुप रहता है, मौन का मतलब है कि वो भगवान के विषय में बोलता है ना। भक्त होता है वो भगवान का। तो हम अगर भक्ति के अंग देखते हैं ना, तो उसमें पहला अंग कौन सा है, भक्ति के 9 अंग हैं। दूसरा कौन सा है, कीर्तन। कीर्तन मतलब भगवान के बोलना, है ना। तो इनके आचार्य कौन है, सुखदेव गोस्वामी आचार्य हैं, है ना। और श्रवणम के कौन है आचार्य, परीक्षित महाराज। तो हम देख सकते हैं कि कितना पोटेंट है भगवान का नाम बोलना, कि 7 दिन में उन्होंने बोला, है ना। 7 दिन की कथा हुई, उन्होंने बोला और उन्होंने सुना और फिर वो धाम चले गए, है ना। तो हमें भगवान के विषय में ही बोलना चाहिए। भगवान भगवद गीता में 10.9 में क्या कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यानी जो मेरे में अपना चित्त लगाता है ना। वो कैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो मेरे में अपना चित्त लगाता है, अपना जीवन, है ना, मुझे देता है, यानी अपना जीवन मेरे में लगाता है। और क्या कर रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में उपदेश दे रहे हैं, मेरे बारे में कथा कर रहे हैं। और कथ्यंतश्च माम नित्यम, और वो नित्य मेरे बारे में बोलते हैं, है ना। तो ऐसा भक्त क्या है, वो क्या उसको मिलता है, उसको संतोष मिलता है। क्या मिलता है, और उसको क्या, किस चीज़ की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। होती है आनंद की प्राप्ति या नहीं होती है, या कुछ और बातों में आनंद की प्राप्ति होती है ना। आप यहाँ आए हो आज और यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान यही कह रहे हैं 10वें अध्याय में। इम्पॉर्टेंट है 10वां अध्याय, बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, है ना। और 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं वाणी की तपस्या क्या है। यहाँ वाणी के बारे में बात हो रही है ना, तो वाणी की तपस्या क्या है, पता है किसी को, क्या होनी चाहिए वाणी की तपस्या?
वाणी की तपस्या बताते हैं, अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायम अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मतलब ऐसे वाक्य बोले जो किसी को शुद्ध ना करने वाले हैं, ऐसे वाक्य बोलने हैं जिससे कोई एजिटेट ना हो। ठीक है, सिर्फ टीचर को इसका अधिकार है कि वो आपको एजिटेट करे। ये मत सोचिए कि हमें भी कोई एजिटेट नहीं कर सकता।